नमस्कार दोस्तों। 1949 जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका ने आमंत्रित किया और अपनी संसद में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। पंडित नेहरू वहां जब गए तो ट्रूमैन अमेरिका का राष्ट्रपति था। बहुत स्वागत किया, सब कुछ किया। पंडित नेहरू ने संसद में भाषण दिया। उसने ऑफर दिया कि आप अमेरिकन एंग्लो सोसाइटी का जो एसोसिएशन है उसके हिस्से बन जाइए। पंडित नेहरू ने कहा, हम एक संप्रभु देश है, हम किसी का आदेश नहीं मानते, किसी के इशारों पे नहीं चलते, इसलिए हम किसी भी इस तरह की संस्था के सदस्य नहीं बनेंगे। हम अपनी संप्रभुता बड़ी मुश्किल से हासिल कर सके हैं। देश की आजादी में 7.5 लाख लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है, तब हम आजाद हुए। सालों साल लोगों ने जेलें काटी हैं, लाठियां खाई हैं और बहुत तकलीफें झेली हैं, तो हम यह नहीं कर सकते। बहरहाल तब भी ट्रूमैन ने उनसे कहा, चलिए ये बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो इतना प्रभावित हुआ। पंडित नेहरू ने कहा, आप अपने यहां जैसी MIT है वैसे ही भारत में इंस्टीट्यूट्स बनाने में हमारी मदद कीजिए। हम चाहते हैं हमारे देश में अच्छे टेक्नोक्रेट्स निकले, हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स निकले, हमारे देश में अच्छे प्रबंधन के लोग निकले, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग निकले और हमारे देश में एक बेहतरीन स्थिति हो, बांध बने, तमाम और इंस्टीट्यूट्स बने, तमाम उद्यम स्थापित हो, जिससे हम एक अच्छे समझदार विद्वान देश के रूप में स्थापित हो। ट्रूमैन ने कहा, जरूर हमसे जो बन पड़ेगा हम मदद करेंगे। और उसने हमें मदद की IITs स्थापित करने में और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स स्थापित करने। वहीं उसी वक्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को भी आमंत्रित किया गया। वो गए। उनसे चर्चा के बाद में उसने इस योग्य नहीं समझा कि वो उनकी संसद को संबोधित करे, और फिर उन्होंने कहा, चलिए हमने भारत के लिए किया है तो आपको भी ऑफर करते हैं, बताइए आपके लिए हम क्या करें। वो एक लंबी लिस्ट लेके गए और उन्होंने एक लिस्ट दी। कहा, हमें असलहे दीजिए, हमें बारूद दीजिए, हमें तोपें दीजिए, हमें मसाइल दीजिए, हमें ये दीजिए, हमें टैंक दीजिए, और न जाने क्या क्या मांगा। अमेरिका ने कहा, बिल्कुल हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी तरीके से करेंगे और आपको सब कुछ देंगे। यह बात पाकिस्तान के डिप्लोमेट हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब में लिखी, और वो पंडित नेहरू के बहुत ज्यादा विरोधी थे। बहरहाल उस समय तो उन्होंने यह बात लिखी, लेकिन आज हम जब देखते हैं पाकिस्तान उन्हीं असलहों के कारण, उसी लड़ाई झगड़े के कारण आज तक उलझा हुआ है, लड़ रहा है, मर रहा है। न उसके पास में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, न उसके पास में और बहुत कुछ है, और चाहे पानी का हो चाहे दूसरी हो, तमाम समस्याएं हैं। उसने यह भी कोशिश नहीं की कि वो रिसर्च करके अपने यहां समुद्री पानी को कैसे पीने योग्य बनाया जा सके और योग्य बनाया जा सके, उस पर काम करे। और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे वो उपलब्धि बता सकता हो। उनके यहां संविधान भी 70 के दशक में बन के तैयार हुआ। अब आप सोचिए, यह स्थिति थी। पंडित नेहरू ने वह संविधान 1950 में लागू कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को वो भारत की संविधान सभा में एक्सेप्ट हो गया था। यह अंतर। पंडित नेहरू ने IITs बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाए, और जो इंस्टीट्यूट्स बनाए, चंद के नाम बता देता हूं। उन्होंने भेल बनाया, इसरो बनाया, ONGC बनाया, भिलाई संयंत्र बनाया, BARC बनाया, सेल बनाया, IITs बनाई, IIM बनाए, IISc बनाया, DRDO बनाया, एम्स बनाया,
कृषि विश्वविद्यालय बनाए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बनाए, और इसके अलावा नागार्जुन बांध हो, हीराकुंड बांध हो, भाखड़ा बांध हो, पंचवर्षीय योजनाएं हो, और विकास के तमाम मॉडल बना दिए। नेहरू जी ने तमाम संवैधानिक संस्थाएं बना दी। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से मजबूत किया और भारत को बनाया, उसका नतीजा हुआ भारत शांति के साथ आगे बढ़ा, समानता के साथ आगे बढ़ा, लोकतंत्र के साथ आगे बढ़ा, धर्मनिरपेक्षता के साथ आगे बढ़ा, निर्गुट आंदोलन के पंडित नेहरू मुखिया बने, 125 देश हमारा आदेश मानने लगे, और पंचशील हमारा विचार हुआ, और भाईचारा स्थापित हुआ, न्याय स्थापित हुआ। यह सब स्थापित कर दिया। उन पंडित नेहरू ने अपने छोटे से कार्यकाल में क्या क्या नहीं, और यह वक्त वह था जब 1943-44 में जो बंगाल प्रांत, जो बिहार से लेके बांग्लादेश तक होता था, उसमें जो अकाल पड़ा था, उस अकाल में हमारे 40 लाख से अधिक लोग मर गए थे, और करीब इतने ही मरणासन्न हालत में बीमार बेजार देश हमें मिला था। वह हालत थी, कर्ज में लदा देश में, सुई नहीं बनती थी। तब पंडित नेहरू ने यह सब बना के खड़ा किया, और उसका नतीजा क्या है? आज उसका नतीजा है जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला भारतीय होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा, और वो 48 करोड़ रुपए पर डे लेता है। 48 करोड़ रुपए पर डे। अब आप सोचिए, इतनी सैलरी। उसके बाद सेकेंड नंबर पे भी भारत का ही है सुंदर पिचाई, जो गूगल का सीईओ। तो यानी भारत के उन इंस्टीट्यूट्स ने वह कमाल किया कि भारत के नागरिक जाके आज दुनिया में फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ी सैलरी लेने वाले। दुनिया के तमाम देशों में आज वो राष्ट्राध्यक्ष की लाइन में।
यह भारत नेहरू ने बनाया। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू ने 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जब संविधान कैसा हो इसका प्रारूप प्रस्तुत किया और पहला भाषण दिया, उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत का हमें संविधान ऐसा बनाना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्य शामिल, जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो और जो वंचित समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, इसको विशेष संवैधानिक संरक्षण मिले, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय ना हो, उसका ध्यान रखा जाए और भारतीयों के न्याय, समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा, व्यवसाय, इस स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए। यह पंडित नेहरू ने बताया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारा प्रधानमंत्री जो है वो क्या खरीद रहा है? वो कभी फ्रांस से असलहे खरीदता है, कभी अमेरिका से असलहे खरीदता है, कभी रसिया से असलहे खरीदता है, कभी इजराइल से खरीदता है और इस तरीके से हम दुनिया के तमाम देशों से असलहे खरीद रहे हैं, जो काम लियाकत 1949 में कर रहा था। हम देश को आगे ले जाने का काम कर रहे थे, समृद्ध बनाने का काम कर रहे थे, विश्वगुरु बनाने का काम कर रहे थे और सामाजिक सद्भाव स्थापित करने का काम कर रहे थे और लियाकत बर्बाद कर रहा था। वही काम आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इन्हीं करतूतों से हुआ क्या है? आज देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक और सभी तरह के न्याय खत्म हो गए। असमानता सिर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी, महंगाई बुरी हालत में, किसानों की हालत यह हो गई है कि उनका प्याज 2 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है। इस वजह से हो रही है और टमाटर का किसान अपने टमाटर सड़क पर फेंक दे रहा है, मुफ्त में बांट दे रहा है, रो रहा है उसके हाथ में। हर रोज। प्याज लेकर आया था मैं मंडी, तो 2 हर रुपए किलो घंटे प्याज बिकी है। 2 किसान सड़ गई है गारे पानी पत्थर से। सोचिए आप किस स्थिति में लाके एकड़ में से 30,000 की लागत लगी है। धन के नाम पर लोगों को इस तरह से उन्माद में फंसाया जा रहा है कि वह भूल गए हैं कि हमारी प्रगति और विकास कहां से होगा। ज्ञान का अभाव हो गया है। भारत की यूनिवर्सिटीज हो, आईआईटीज हो, आईआईएम, जो इंस्टीट्यूट्स थे, उन सब में गोबर ज्ञान दिया जा रहा है, नफरत का ज्ञान दिया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान चल रहा है। तो आप बताइए, यही वजह है कि दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत का कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं। हम उस जगह आके खड़े हो गए हैं जो सदैव भारत की यूनिवर्सिटीज दुनिया के टॉप 10 में होती। पंडित नेहरू ने जो बांध बनवाए, जो और दूसरी चीजें की, वही तो हमारे पास है। और है क्या? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की चेन बनाई जिससे हम आत्मनिर्भर बने तमाम चीजों। फैक्ट्रियों की चेन लगाई, एमएसएमई को खड़ा किया, तमाम भारी उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, सबको प्रोत्साहन दिया। आज क्या हो रहा है? आज ये सब तबाह हो रहा है। तभी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ता है कि आज हमारे यहां गणेश जी भी चीन से आते हैं, जिनकी आंखें बुच्ची बुच्ची सी हैं। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश की बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं होता है, आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी
विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया। और उससे हुआ क्या है? भारत का उद्योग, धंधा, कारोबार सब बर्बाद हो गया। इसका नतीजा देखिए, मोदी सरकार उत्तराखंड का एक परिवार, मित्तल परिवार, जो बड़ा भारी भक्त है मोदी, लेकिन जमीनी वो परिवार इससे बहुत अलग है। तमाम कर्जों में डूब गया। 20 करोड़ का कर्ज हो गया उस पर। करते थे, कारोबार लंबे यह हालत हो गई, वो परेशान। सर पर भारी कर्ज। पंचकुला में भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर स्पेशल आयोजन कराया जाता है। बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, तो वो कराया गया। सरकारी पूरे परिवार के शव उन्हीं तरह से कराया जाता है। ये इकलौता मामला नहीं है, भाजपा के लोग कराते। तो उसी प्रोग्राम घरेलू बचत वो यह देखने आया कि मेरी भी पर्ची निकले और हम किसी तरीके से समृद्ध हो, किसी तरह हमारा सुधार। एक तरफ तो नरेंद्र वो उनके उसमें गया की बात करते और वहां के बाद निकला कर्ज के बोझ से, तो उसे लगा नहीं, कोई समाधान नहीं है, ये सब ढोंग है, कुछ हल नहीं निकलेगा। और वो अपनी पत्नी, अपनी मां, अपने पिता, अपने बेटे, अपनी दोनों बेटियों समेत सब जहर खा लेते। सोचिए, पूरा परिवार जहर खा लेता है और खत्म कर देता है जीवन। यह स्थिति हो गई है इस देश की। स्टूडेंट इस देश का, युवा बेरोजगार है और रोजाना हर 2 घंटे में 5 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश में लड़कियां लगातार रेप का शिकार हो रही। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हर रोज 20 लड़कियां रेप का शिकार होती हैं। हर दिन 40 लड़कियां, महिलाएं गायब हो जाती हैं। और जिस तरह की बुरी दशा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हर दिन 28 महिलाएं। उत्तर प्रदेश में साफ है कि रोजाना सरकार में महिला सुरक्षा रेप के किस्से आ रहे हैं। दूसरी और घटनाएं हो रही हैं। सुरक्षा के मामले में नरेंद्र क्या हो रहा है भाजपा राज में, मोदी राज में? क्या हमने देश बनाया? यूनान की एक पौराणिक कथा है जिसमें एक देवता होते हैं, प्रोमेथिक, और वह देवता ऊपर से देखते हैं कि धरती पे लोग बड़े परेशान हैं, कष्ट में हैं, तमाम तरह से उन्हें जानवर खा जाते हैं, जंगलों में वो हो जाता है, तमाम संकट। तो उन्होंने देखा देवताओं की सबसे बड़ी ताकत क्या है। उन्होंने देखा अग्नि है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। वो चुपके से देवताओं की अग्नि को ले जाकर के मनुष्यों को दे देते हैं। मनुष्य उस अग्नि से बिल्कुल वो हो जाता है, जहां जानवर आते हैं तुरंत आग जला देता है, जहां और कोई चीज होती है आग के जरिए वो धीरे धीरे ताकतवर हो जाता है। उद्योग धंधे सब काम होने लगते हैं, सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। देवता देखते हैं ये अब हमारे आगे झुक ही नहीं रहे, तो देखते हैं उनको तो अग्नि मिल गई। अग्नि कैसे पहुंच गई? तो जांच होती है, जांच में दोषी पाया जाता है। तो उन्हें कि चोरी करके उन्होंने कैसे आग दे दी मानव को, उन्हें वहीं पत्थर में बांध करके और कोड़े लगाए जाते हैं और घायल करके छोड़ा जाता है और गिद्ध छोड़ दिए जाते हैं। गिद्ध उनके हृदय को, उनके सबको नोच नोच के खाते हैं। और जिनको उन्होंने वह अग्नि दी होती है, सब कुछ बनाया होता है, वो देखते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और चले जाते हैं, तमाशाई बन जाते हैं। आज हम यही देख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को सब कुछ दिया और वैसे ही दिया जैसे इन देवता ने दिया यूनान के। और उसके बाद में आज उन्हें गाली दी जाती है, न जाने क्या क्या किया जाता है। मैं पंडित नेहरू को भारत का भगवान कहता हूं। क्यों कहता हूं यह बताता हूं। सबसे पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर का बताता हूं, जो भारत के सबसे बड़े कवि हुए। उन्होंने कहा अपने यौवन काल में मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को युवा हृदय सम्राट कहता था, तो मैं उन्हें जनता का हृदय सम्राट कहने लगा। लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं उन्हें लोकदेव कहता हूं। लोकदेव, भारतीय जनता का देवता। जी हां, इसीलिए मैं भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का भगवान कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि भारत नाम का देश 1947 के पहले नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान में भारत शब्द लगाया और जो अंग्रेजी हुकूमत में इंडिया होता था वो भारत हुआ। उसके पहले
मुगल शासनकाल में और उसके पहले के शासनकालों में हिंदुस्तान कहलाता था। और उसके पहले तमाम छोटे छोटे देश होते थे, तक्षशिला देश, पाटलिपुत्र देश, उज्जैन देश, तमाम इस तरह के देश होते। लेकिन पंडित नेहरू ने भारत देश बनाया। आप मंदिर में क्या मांगने जाते हो? हम खुशहाल रहें, हमारा परिवार खुशहाल रहे, सबको काम धंधा मिले, सब अच्छा पढ़े, सब अच्छा घर बना ले, सब अच्छा रहे, हर एक चीज सुविधा मिल जाए, पढ़ना लिखना खाना पीना सब कुछ। तो वही जो आप भगवान से मांगने जाते हो, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में या जहां कहीं भी, वही तो सब पंडित नेहरू ने आपको दिया। उन्होंने आपको, किसानों को बांध दिए, जिससे पानी मिला, बिजली मिली, खाद मिला, सब कुछ मिला। और युवाओं को, बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए इतने शिक्षण संस्थान बनाए। उन्होंने कैसे आपको रोजगार मिले, इसके लिए पीएसयूज बनाए, इंडस्ट्री स्थापित कराई, कैसे आपका जीवन शैली सुधरे, शहरीकरण हो, अच्छे जीवन मिले, अस्पताल बनवाए, आपको तमाम रोगों से मुक्त के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनवाए, और उसके बाद में अंतरिक्ष से लेके धरती तक सब कुछ बनाया। अब आप सोचिए, जो आपको चाहिए होता है, पैसा रुपया सब कुछ, हर चीज देने की व्यवस्था उन्होंने की, आपकी स्वतंत्रता दी और आपको स्वतंत्र विचरण का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, संविधान दिया, जिससे आपको हक मिले, जिसने सब कुछ दिया। जो आप भगवान से सिर्फ पटक पटक के मांगते हो, बिना मांगे दिया। तो अब आप सोचिए, वह असली भगवान है या कोई और? तो आप भले धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाएं, वहां जीवन नहीं मिलेगा। ये भगवे पहन के और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में आपको मौत ही मिलेगी। आपको जीवन सिर्फ नेहरू की विचार में मिलेगा, नेहरू की विचारधारा में मिलेगा। सुख शांति समृद्धि मिलेगी, समानता मिलेगी, हक मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी, विश्वगुरु बनेंगे, और जगदीप सिंह और सुंदर पिचाई जैसे सैलरीड, इतनी हैवी सैलरी वाले बनेंगे, नौकरियां मिलेंगी, तमाम सुविधाएं मिलेंगी। यही तो नेहरू ने दिया कि आपको हर सुख दिया। और आप उन्हें क्या देते हैं? आप उन्हें गाली देते हैं, आप उन्हें मारते हैं, आप पत्थर फेंकते हैं, आप तमाम तरह से लांछित करते हैं, झूठी क्रॉप की हुई और मॉक की हुई, वो फोटोमार्फ की हुई फोटोज के जरिए उन्हें बदनाम करते हैं। अपने भगवान को भी कोई बदनाम करता है। मैं पंडित नेहरू की पुण्यतिथि उन्हें प्रणाम करके यही कहता हूं कि मैं अपने भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए मैं सुबह उठते सबसे पहला दर्शन पंडित नेहरू का करता हूं, अपने माता पिता का करता हूं। उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। जी हां, वही असली भगवान। जय।